दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सभी का मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी 100% करेक्ट स्पेलिंग, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर सर्च कीजिए और आज से अभी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश स्पेलिंग में सीड से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंग्लिश में सीड के लिए 3 शब्द हैं। पहला है CEDE, दूसरा है CEED, तीसरा है ACDE। इन तीनों शब्दों को इंग्लिश में सीड पढ़ा जाता है। दोस्तों, चूँकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैंने उसे हिंदी में लिख लिया। जैसे कि पहला शब्द एक्सिड, दूसरा शब्द प्रीसीड, तीसरा शब्द इंटरसीड। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में सीड आया है और इंग्लिश में सीड के लिए CEDE लिखा जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन सभी शब्दों का स्पेलिंग लिखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ सीड के लिए CEDE लिखना है तो सबसे पहले सीड के लिए CEDE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सिड का पहला लेटर A है, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के लिए A लिखते हैं और C से का होता है। इस प्रकार से आप एक्सिड का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द प्रीसीड पर और सबसे पहले सीड के लिए CEDE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, R से र होता है, दोस्तों छोटी ई के लिए आई होता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्री के लिए यहाँ PRI नहीं बल्कि PRE लिखा जाता है। इस प्रकार से आप प्रीसीड का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द इंटरसीड पर और सबसे पहले सीड के लिए CEDE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में छोटी ई के लिए आई लिखते हैं, एन से ना होता है और दोस्तों टर के लिए यहाँ स्पेलिंग TER लिखा जाता है। इस प्रकार से आप इंटरसीड का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में जहाँ सीड का स्पेलिंग CEED होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि सभी शब्दों के अंत में सीड आता है, तो इंग्लिश में सीड के लिए CEED लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द प्रोसीड लेते हैं और सबसे पहले सीड के लिए CEED लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, R से रा होता है और O के लिए O लिखते हैं। इस प्रकार से आप प्रोसीड का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द सक्सीड पर और सबसे पहले सीड के लिए CEED लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, रोमन स्क्रिप्ट में S से स होता है और C से का होता है। दोस्तों, यहाँ स के लिए A से लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ यही याद रखना है कि स के लिए यहाँ SU लिखते हैं, यानी कि सक्सीड में सक के लिए SUC लिखते हैं। इस प्रकार से आप सक्सीड का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द एक्सिड पर और सबसे पहले सीड के लिए CEED लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प देंगे। रोमन स्क्रिप्ट में A के लिए E होता है और X के लिए X लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सिड में X और C दोनों मिक्स होकर एक्सिड पढ़ा जाता है। इस प्रकार से आप एक्सिड का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे कॉलम में जहाँ सीड का स्पेलिंग SEDE होता है। दोस्तों, इस कॉलम में मुझे सिर्फ एक ही शब्द मिला है, तो दोस्तों सबसे पहले हम सीड के लिए SEDE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। S से सा होता है, छोटी ऊ के लिए U लिखेंगे और पर के लिए दोस्तों यहाँ PER लिखते हैं। इस प्रकार से आप सुपर सीड का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों इंग्लिश में सीड से अंत होने वाले शब्द बहुत कम हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने पर आप सीड के स्पेलिंग के नेचर को आप अच्छे से समझ जाते हैं। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।